नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ संख्या 58। हमने पीछे शुरू में नक्षत्रों के बारे में, राशियों के बारे में विस्तार से जाना, भावों के बारे में जाना, ग्रहों के बारे में जाना। हमने ग्रहों की दृष्टियाँ, भावों के कारक ग्रह कौन से होते हैं, ग्रहों की गति, ये सब कुछ हमने विस्तार से विचार कर लिया। अब जो विषय है, हम धीरे धीरे फल कथन की ओर बढ़ रहे हैं। फल कथन करने से पहले हमें फल कथन के नियमों के बारे में जानना होगा। इसे फलित नियम कहते हैं, फलित सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन कहते हैं। नियमों को जाने बिना अगर हम फल कथन करते हैं, उपाय वगैरह बता देते हैं, कोई पूजा जप बता देते हैं, तो सही नहीं होगा। हमें जो भी फल कथन करना है वो नियमों के आधार पर ही करना चाहिए। फल कथन के लिए 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखना होगा। नंबर 1 भाव बल, नंबर 2 भावेश बल, नंबर 3 कारक बल। कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, जिस भाव से भी संबंधित हो, वहाँ के भाव का बल, क्या भाव बलवान है या कि पीड़ित है, क्या उस भाव की जो राशि है उसका स्वामी, जिसे हम भावेश कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं, क्या वो बलवान है या पीड़ित। उस भाव से संबंधित जो प्रश्न हैं, जिनका उस भाव का कारक कौन है, क्या कारक बलवान है या पीड़ित है, इन तीनों बातों का ध्यान रखना अति जरूरी है। हम एक एक करके ये तीनों जो पॉइंट हैं इनके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे भाव बल के ऊपर। भाव बल के ऊपर नंबर 1 पे किसकी करेंगे? भाव बल। क्या कोई भाव पीड़ित है या बलवान है, ये किसी भी कुंडली से हम देखने के लिए पहले हमें एक पत्रिका बनानी होगी, और इसके जो नियम हैं वो कुछ नियम निर्विवादित है और कुछ नियम विवादित है। विवादित और निर्विवादित दोनों मैं नियम यहाँ पे लिखूँगा। यानी जो विवादित हैं उनके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, पहले निर्विवादित पर चर्चा करेंगे। नियम हम सभी यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे भाव में शुभ ग्रह की राशि हो। भाव में शुभ ग्रह की राशि हो। नंबर 2 भाव में भवेश स्थित हो।
भाव में भवेश का मतलब है जिस भाव की बात कर रहे हैं उस भाव में जो राशि है उसका स्वामी उसमें स्थित हो। नंबर 3, भावेश, भाव को देख रहा। भावेश भाव में देख रहा हो। नंबर 4, भाव में शुभ ग्रह स्थित हो। नंबर 5, भाव शुभ कर्तरी में हो। हम शुभ कर्तरी क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। भाव में शुभ कर्तरी हो, भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, भाव में भावेश स्थित हो, भावेश भाव को देख रहा हो, भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह की राशि हो, शुभ ग्रह स्थित हो, भाव शुभ कर्तरी में हो। और जो छठा है नियम है वो है भाव में उच्च ग्रह स्थित हो। ये 6 नियम हैं। 6 नियमों में से जो पहला नियम है भाव में शुभ ग्रह की राशि हो एक, और दूसरा चौथा नियम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो। ये दोनों विवादित नियम है। ये दोनों विवादित नियम है, पहला और चौथा, पहला और चौथा नियम। तो इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले 4 जो बाकी नियम, भाव में भावेश स्थित हो, भावेश भाव को देख रहा हो, भाव शुभ कर्तरी में हो, भाव में उच्च राशि ग्रह स्थित हो। अब हम एक पत्रिका बना लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। सूर्य, मंगल और शुक्र, चंद्र और गुरु, केतु और राहु, बुध और शनि। हम एक एक करके भाव देखें भी कौन कौन सा भाव बलवान है, कौन कौन सा भाव बलवान है। पहले हम लगन को देखते हैं। लगन, लगन में कौन सी राशि है? मकर। मकर राशि का स्वामी शनि। पहला नियम है भाव में भावेश स्थित हो। भावेश कौन है? शनि। शनि यहाँ स्थित है? नहीं। भावेश भाव को देख रहा हो। शनि की सप्तम दृष्टि ये है, 1 2 3। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 10वीं दृष्टि से 8 9 10 यहाँ देख रहा है। तो ना तो भावेश भाव में बैठा है, ना ही भाव को देख रहा है। क्या इसमें कोई उच्च ग्रह होता है? मंगल होता है। मंगल बैठा है? नहीं। ये तीसरा भी नियम लागू नहीं हुआ। तो चौथा, क्या भाव शुभ कर्तरी में है? ना इस भाव में कोई ग्रह है और ना ही इसके पहले और पीछे है। अगर जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसके दोनों तरफ, एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ शुक्र, दोनों शुभ ग्रह हों तो वो शुभ कर्तरी होगी।
अगर दोनों तरफ अशुभ ग्रह हों तो वो अशुभ कर्तरी हो गए। अकेला बुध भी हो सकता है, चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास हो वो भी हो सकता है, बुध किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो वो भी हो सकता है। तो दोनों तरफ शुभ ग्रह होने चाहिए नैसर्गिक तौर पर, तब वो भाव जो है शुभ कर्तरी में कहलाता है। तो ना तो यहाँ शुभ है ना अशुभ है, ना शुभ है ना अशुभ है, तो ये भाव बलवान हुआ नहीं। ये भाव बलवान ना तो भावेश इसमें बैठा है, ना देख रहा है, ना कोई उच्च राशि का है, ना ही ये शुभ कर्तरी है। तो लग्न जो का भाव जो बलवान नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, यहाँ कुंभ राशि है, इसका स्वामी भी शनि है। ना तो शनि यहाँ बैठा है, ना ही शनि इसको देख रहा है, ना तीसरी दृष्टि से, ना सातवीं से, और ना ही 10वीं दृष्टि से। ना ही कोई उच्च ग्रह होता है इसमें, और ये ग्रह शुभ कर्तरी में भी नहीं है। अब तीसरा भाव, यहाँ की राशि कौन सी है? मीन। स्वामी कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? सप्तम में। गुरु भावेश भाव में नहीं है, क्या भाव को देख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गुरु की कौन सी होती है? 5 7 और 9, इसको देख रहा है। अगर एक भी नियम लागू हो जाता है तो वो भाव बलवान हो जाता है, 6 के 6 नियम से। अभी हम 4 की बात कर रहे हैं, फिर बाद में विवादित की बात भी करेंगे। तो भावेश भाव को देख रहा है। शुभ कर्तरी में है? नहीं, शुभ कर्तरी में भी नहीं है। ना ही कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा है, वो विवादित नियम में शुभ और शुभ बाद में देखें। उसके बाद चौथा भाव मंगल। मेष राशि, स्वामी कौन है? मंगल। ना तो मंगल यहाँ बैठा है, ना ही मंगल की दृष्टि है। मंगल की कौन सी दृष्टि है? चौथी। 1 2 3 4 7वीं, 5 6 7 8वीं, यहाँ 8वीं। तो ना तो भावेश बैठा है, ना ही उसकी इस भाव पर दृष्टि है। यहाँ पर उच्च का कौन होता है? सूर्य। सूर्य भी नहीं है। क्या भाव शुभ कर्तरी में है? एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, तो ये भाव भी बलवान नहीं हुआ। अब लेते हैं 5वां भाव, पंचम भाव, जिसकी राशि है वृष। वृष राशि का स्वामी शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है? अष्टम में। क्या ना तो शुक्र यहाँ बैठा है, ना ही शुक्र की दृष्टि, एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है। शुक्र की कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। ना ही वो उसको देख रहा है। क्या भाव शुभ कर्तरी में है? न शुभ कर्तरी में, ना अशुभ कर्तरी में, दोनों में से कुछ भी नहीं है। भावेश बैठा भी नहीं है, भावेश देख भी नहीं रहा है, शुभ कर्तरी में भी है। इसमें उच्च राशि का कौन ग्रह होता है? चंद्रमा। चंद्रमा भी नहीं बैठा, तो ये भाव भी बलवान नहीं है। अब देखते हैं छठा, इसमें राशि है मिथुन। मिथुन राशि, बुध स्वामी। क्या बुध देख रहा है? बुध की एक ही दृष्टि है, सप्तम। ना तो बुध बैठा है, ना ही बुध इसको देख रहा है, और ना ही शुभ कर्तरी में है, ना ही शुभ कर्तरी में। एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ चंद्र और गुरु है, तो शुभ कर्तरी में भी नहीं है। इसलिए, और इसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, तो ये भाव भी बलवान नहीं हुआ। ये भाव भी बलवान नहीं हुआ। अब उसके बाद सप्तम भाव, कर्क राशि। स्वामी कौन है? चंद्रमा। भावेश कहाँ है? इसमें बैठा है। पहले एक ही नियम लागू हुआ, पहला ही नियम लागू हुआ। भावेश भाव में बैठा है,
तो भाव बलवान हो गया, ठीक है नहीं। दूसरा नाम क्या होता है, भवेश, भवेश भाव को देख रहा हो, वो बीच में ही बैठा है, वहाँ पे उच्च राशि का ग्रह हो। उच्च राशि का कौन ग्रह होता है इसमें? उच्च राशि का ग्रह कौन सा होता है? गुरु ही होता है, गुरु ही होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का, गुरु कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का। तो दोनों दो नियम हो गए, दो नियम लागे। तीसरा नियम, अगर जब जो विवादित नियम है शुभ ग्रह वो भी लगेगा, तो उसकी बात करते हैं। शुभ कर्त्री एक तरफ खाली है, दूसरी तरफ अशुभ ग्रह और शुक्र भी है। तो उसके बाद अष्टम भाव, अष्टम भाव में राशि कौन सी? सिंह। इसका स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य खुद यहाँ बैठा है, तो ये भाव बलवान हो गया, भाव बलवान हो गया। और सिंह राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, यानी शुभ कर्त्री एक तरफ चंद्र गुरु और दूसरी तरफ अकेला बुध, शुभ कर्त्री में भी हो गया, शुभ कर्त्री में भी हो गया। भावेश भाव में बैठा हो, भावेश भाव को देख रहा हो, उच्च राशि का बैठा हो कोई ग्रह और शुभ कर्त्री में हो। शुभ कर्त्री और भावेश भाव में बैठा है, दो नियम लागू हो गए। अब तीसरा 9वां भाव जो है भाग्य स्थान, वहाँ राशि है कन्या। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध खुद ही बैठा है, इसमें उच्च राशि का कौन है? बुध खुद ही उच्च राशि का होता है, दो नियम लागे, उच्च राशि का भी है और स्वामी भी है, यानी भवेश देखने की तो बात ही नहीं। अब शुभ कर्त्री है, एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ सूर्य और मंगल है, मगर ये इसमें दो नियम लगे हुए, शुभ हो चुका है। वैसे अशुभ कर्त्री बनती है, जब पीड़ित की बात करेंगे तो फिर अशुभ कर्त्री को काउंट करेंगे। 10वां भाव, 10वें भाव में राशि है तुला। तुला राशि स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र क्या देख रहा है? नहीं। इसमें बैठा है? नहीं। शनि क्या है? शनि तुला राशि में उच्च का होता है। क्या शुभ कर्त्री है? नहीं। एक तरफ बुध अकेला, दूसरी तरफ राहु। अब चौथा 11वां भाव, राशि कौन सी है? वृश्चिक। स्वामी कौन है? मंगल। मंगल क्या इस भाव को बैठा है? नहीं। देख रहा है? 1 2 3 4 देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है, भाव बलवान हो गया। इसमें उच्च का कोई होता है? नहीं। इसमें चंद्रमा नीच का होता है। शुभ कर्त्री है? नहीं है, मगर यहाँ पे भावेश भाव को देख रहा है तो भाव बलवान हो गया। 12वां भाव, राशि कौन सी है? धनु। स्वामी कौन है? गुरु। गुरु क्या देख रहा है? 1 2 3 4 5 नहीं, सप्तम से भी नहीं, ना तो भाव बैठा है, भावेश बैठा है, ना ही देख रहा है, ना ही शुभ कर्त्री है, ना ही इस भाव में राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है, तो ये भाव भी बलवान नहीं हुआ। तो अब देखते हैं तीसरा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम और 11वां। 1 2 3 4 5 6, 12 में से 6 भाव तो वैसे ही बलवान हो गए। 12 में से 6 तो वैसे ही बलवान हो गए। तो ये अगर बंदा मेहनत करता है तो बहुत अच्छा राइज कर सकता है, मगर करना क्या होगा? मेहनत करनी होगी। भाव के बल के आधार पर ही 3 बातें बताई थी मैंने, भाव, भावेश और कारक। तो भाव के हिसाब से 50% रिजल्ट आ गया।
तीनों का क्या मिला के 33% हुआ। अगर हम 100% लें, 33 में से 6 भाव तो बलवान हो गए, वैसे 18% तो वैसे हो गया, है ना। अभी दृष्टि हम देख रहे हैं निर्विवादित, दूसरे जो विवादित नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम इसी को विवादित नियमों के आधार पर देखेंगे। आप सबका